इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज में जहाजों पर गोलीबारी की जानकारी सामने आई है। 2 भारतीय जहाजों पर ये गोलीबारी हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए किस तरह से फायरिंग की जानकारी सामने आई है। भारत ने ईरानी राजदूत को तलब भी किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। आप देखिए किस तरह से गोलीबारी की घटना सामने आई है और 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन टू ऑल की खबर आने के बाद आप देखिए किस तरह से सभी राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन महज सिर्फ और सिर्फ 18 घंटे के बाद ईरान की तरफ से आए एक दूसरे बयान ने दुविधा बढ़ा दी है और ऐसा लग रहा है कि ये समझौता बेपटरी हो गया है। ईरान ने ट्रंप पर सोशल मीडिया के जरिए माहौल बनाए रखने का आरोप भी लगाया है। तो क्या ईरान हॉर्मुज पर अपने दावे से पीछे नहीं हटा है, या फिर इसे लेकर ईरानी शासन 2 धड़ों में बंट गया है? अरागची कह रहे थे हाँ, लेकिन अब गालिबाफ कह रहे हैं ना। ईरानी संसद के स्पीकर एमबी गालिबाफ ने ट्रंप को झूठा तक कह दिया। ट्रंप और अरागची के बयानों के बाद देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की हलचल। दूसरी तरफ पेरिस में दुनिया के 40 देशों के नेताओं ने हॉर्मुज में सुरक्षित जहाज की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए बैठक की। इसे ईरान के साथ अमेरिका के दूसरे दौर की वार्ता के लिए बेहतर संकेत माना जा रहा था, लेकिन अब गालिबाफ का नया दावा कुछ और ही बयां कर रहा है। ऐसे में क्या माना जाए, पहली बार की तरह दूसरे दौर में भी हॉर्मुज ही शांति वार्ता के बीच टकराव की वजह बनने जा रहा है। वहीं हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान के बीच की ये तनातनी अब देखिए किस तरह से मिडिल ईस्ट की शांति पर एक बार फिर से पानी फेरती हुई नजर आ रही है। कुछ दिनों पहले तक जो ट्रंप शांति समझौता ईरान के पुनर्निर्माण की बात कर रहे थे, वही ट्रंप अचानक से बम बारूद की बातें करने लगे, जिसका मतलब साफ है कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बड़े सैन्य टकराव की तरफ बढ़ता जा रहा है। और 24 अप्रैल को दूसरे दौर की होने वाली वार्ता भी टल सकती है, क्योंकि अमेरिका हो या ईरान बातचीत की बात कह जरूर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में उनके बयान सीजफायर के बीच भी युद्ध की चिंगारी भड़काने के लिए काफी है। तो दूसरी तरफ ईरानी नेता भी कुछ कम नहीं है। गालिबाफ से लेकर अरागची तक बीच बीच में ट्रंप की भाषा में ही उन्हें जवाब दे रहे हैं। ऐसे में अब आने वाले 2 तारीखें मिडिल ईस्ट के लिए बेहद अहम हो जाती है। पहला 22 अप्रैल और दूसरा 24 अप्रैल। लेकिन बात वहीं अटकी नजर आ रही है जहाँ से शुरू हुई थी। हॉर्मुज स्ट्रेट, परमाणु प्रोग्राम और लेबनान में सीजफायर, यही वो 3 बिंदु थे जिन पर इस्लामाबाद में वार्ता फेल हुई थी। हैरानी की बात यह है कि वही मुद्दे आज भी शांति वार्ता में रोड़ा बने हुए हैं। नासिक के धर्मांतरण मामले में अब मास्टरमाइंड बताई जा रही निदा खान फरार चल रही है। मामला सामने आने के बाद अब देखिए निदा कहाँ है ये कोई नहीं जानता है। हालांकि उसकी तरफ से खुद के प्रेग्नेंट होने का हवाला देकर अग्रिम जमानत की मांग की गई, लेकिन पुलिस की टीम उसकी लगातार तलाश कर रही है, क्योंकि दावा है कि निदा खान ही देश की बेटियों की वो दुश्मन है जिसने धर्मांतरण वाला गैंग एक्टिव किया और फिर मासूमों को शिकार बनाया, और इसीलिए पुलिस उसे बख्शने के मूड में नहीं है। कॉर्पोरेट जिहाद की क्वीन की तलाश के लिए 3 अलग अलग टीमें लगी हैं। मुंब्रा में निदा के पति को हिरासत में लेकर 4 घंटे पूछताछ की गई। मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां और एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और सीएम फडणवीस ने दोहराया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही पुलिस से हर एंगल और पैटर्न से जांच के निर्देश दिए हैं। इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, और बिल्कुल ध्यान में आता है कि एक मॉड्यूल के तहत इसको किया गया है। इस मॉड्यूल के तार कहां तक है, इसकी जांच हम लोग करेंगे। निदा खान पर पीड़ितों ने आरोप लगाए हैं कि वो इस्लामिक परंपराओं के कपड़े पहनने का दबाव बनाती थी, कर्मचारियों को बुर्का पहनना सिखाती थी, और उसी की तरह उसके साथी भी धर्मांतरण का दबाव बनाते थे। मामला सामने आने के बाद से निदा खान छिपती फिर रही है, लेकिन सरकार और पुलिस की सख्ती के चलते वो ज्यादा दिन आजाद नहीं घूम पाएगी।